सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 15 सितंबर और ये न्यूज़ मैंने कल तैयार की थी 14 को, लेकिन कल मुझे टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा आपके सामने एक प्रीव्यू देख लूँ कि अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मैं बनाऊँ। देखो, डेली की टॉप 5 न्यूज़। मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि डेली इतना बड़ा न्यूज़पेपर आता है, वो सारा हमारे काम का नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी इधर उधर की न्यूज़ भी आती है। तो एक तो जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल में भी बहुत सारे जो आते हैं एडिटोरियल, वो तो कुछ स्पिरिचुअल आते हैं, कुछ पॉलिटी से संबंधित आते हैं, मतलब पॉलिटी मतलब वैसे राजनीति से संबंधित आते हैं, हमारे काम के नहीं रहते। एक दो उनमें हमारे काम के रहते हैं, बट अपनी जो सामान्य एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप आईएएस आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो एडिटोरियल वगैरह भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य न्यूज़ हमें हर दिन के न्यूज़पेपर में से छांटनी होती है, ठीक है। तो वो किस तरह से छांट सकते हैं हम कि हर दिन की, मैं लगभग ना शुरुआत जब हम करते हैं किसी भी पेपर को पढ़ने की, जैसे आपको आप हमेशा बोलते हो मैडम आपने जिसमें से पढ़ा था, जैसे मैं वीर सर का नाम लेती हूँ तो आप कहते हो कि आपने जिसमें से पढ़ा था ना मैडम वो हमें लिंक शेयर कर दो, है ना। तो मैंने एक दो बच्चों को तो किया भी था, लेकिन अगर मैं आपको वो लिंक शेयर करूँगी ना तो उनकी जो न्यूज़ होती है ना, वो वीर सर है, आप डालोगे ना मतलब गूगल यूट्यूब पे द हिंदू बाय वीर, है ना, तो आपके सामने उनका डिस्कशन आ जाएगा। लेकिन वो द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं, द हिंदू इंग्लिश में आता है और वो हिंदी में करते हैं, और वो ना उनका कम से कम भी 1 घंटा 35 मिनट 1 घंटा 20 मिनट का होता है। तो वो है ना फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा, मैं यूँ कहूँगी। अगर आप हाँ, अगर आप बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बड़ी एग्ज़ाम्स मतलब ये भी बड़ी है, उस तरह की एग्ज़ाम जिसमें थियोरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, लाइक कि हमें लिखित में एग्ज़ाम देनी है, उनके लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हिंदू वगैरह के डिस्कशन पढ़ने सुनने चाहिए। और ना आपके पास में इतना टाइम होता है कि डेली की आप 1.5-2 घंटे की कोई न्यूज़ सुन सको और इसमें से छांट सको, है ना। तो आप लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हो उत्कर्ष वगैरह की न्यूज़, है ना। तो मेरी क्या फ़िलोसॉफ़ी है कि देखो, उत्कर्ष वगैरह के जो कोर्सेज़ आते हैं, मतलब जो आप देखते हो न्यूज़, है ना, वो अच्छी है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी वो बुरी है। लेकिन डेली हम वही है 1-1.5 घंटे नहीं दे सकते। आप अपने स्तर पे एक बार पेपर पढ़ लो, है ना यार, कि अपने स्तर पे हमें आधा घंटा लगता है पेपर पढ़ने में, और या तो मतलब दैनिक नवज्योति पढ़ लो या भास्कर पढ़ लो। दैनिक नवज्योति भी आपको बोरिंग लगेगा, मैं तो भास्कर नॉर्मल पढ़ती हूँ, स्कूल पे दैनिक नवज्योति भी आता है तो वो भी मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें से अब हमें किस तरह से हमारी न्यूज़ छाँटनी है। आपको कभी कभी पेपर में 10-10 न्यूज़ भी मिल जाएंगी और ज़्यादातर आपको 2-3 भी नहीं मिलेंगे एग्ज़ाम लायक। तो मेरा यह बताने का मतलब यह है कि आप अपनी कॉपी रखो और उस कॉपी में अभी से आपको इसमें नेशनल भी मिलेंगी, इंटरनेशनल भी मिलेंगी, और लोकल न्यूज़ भी अपने राजस्थान की जो भी आती है वो भी मिल जाएगी, है ना। ये सारी न्यूज़ आपको मिल जाएंगी, है ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो। और डेली में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, एक बार को पेपर को सरसरी दृष्टि से देख लो, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगेगा तो 5 न्यूज़ मैं आपके लिए छांट के रख दूंगी कि ये आज के 5 प्रश्न तैयार कर लो, है ना। कि अगर आप मतलब इसको ठीक ठाक रिव्यू देते हो और मुझे लगता है कि हाँ बच्चे इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, अदरवाइज तो मुझे पता है आपके साथ में आपके सामने मेरे से बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म्स होंगे, आप उन पे पढ़ना चाहोगे जो आपको डेली बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। पर मैं यहाँ सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं 5 मिनट में 5 न्यूज़ का डिस्कशन करूँगी कि ये 5 न्यूज़ में से आप ये 5 प्रश्न तैयार कर सकते हो। आज की न्यूज़ जो हमारे करंट अफेयर्स के लिए हमें ज़रूरी है वो हो जाएगी। बाकी जो राजस्थान वगैरह की और जो कौन मंत्री कहाँ नियुक्त हुआ, ये सब जो न्यूज़ है वो हम लास्ट में जब हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा तो मैं आपको जैसे कि 1-1 2-2 महीने की अलग से न्यूज़ बना के या फिर एक साथ न्यूज़ बना के और दे दूँगी। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो इन चीज़ों को, तो आज एक बार आप देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोज़ हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो मैं डेली आपके लिए 5 न्यूज़ छाँट के लाऊंगी। क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि क्वेश्चन आप अपने हाथ से तैयार करो, मैं बना के दे दूँगी तो सिर्फ क्वेश्चन लिखूँगी उत्तर लिखूँगी, वो न्यूज़ का जो जिस्ट है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ऐसा के ऐसे स्क्रीनशॉट लिया है और उनका पीडीएफ तैयार किया है ताकि आपको न्यूज़ की जिस्ट समझ में आ जाए। और इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा जो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरह से इसका क्वेश्चन तैयार करना है, वो आप तैयार कर लेना। तो पहली हमारी न्यूज़ है स्पेन से। हमारे वायुसेना प्रमुख को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट विमान सौंपा गया। तो हमारे लिए पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन।
यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारत को पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री और एयरलिफ्ट प्लेन सौंप दिया है। इसे खुद वायुसेना प्रमुख V.R. चौधरी ने स्पेन के वायुसेना शहर से रिसीव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक C-295 को स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया जा रहा है और स्पेन में इसका इंडक्शन इसी महीने हिंडन एयरबेस पे होगा। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या पढ़ना है, हमसे पूछा जाएगा C-295 क्या है, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर C-295 विमान हमने कहाँ से खरीदा है, किस कंपनी ने निर्माण किया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे हमारे से रसिया और जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित बहुत सारे विमानों में से, मतलब जब भी हमारे डिफेंस का क्वेश्चन आता है ना किसी भी एग्जाम में, तो यही पूछा जाता है कि ये विमान कौन सी कंपनी है, किस देश द्वारा बनाया गया या भारत द्वारा किस देश से खरीदा गया। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिख दो C-295, और यह है उसके नीचे आप डिटेल लिख दो कि यूरोपियन कंपनी है जिसका नाम है एयरबेस डिफेंस और स्पेस, है ना, और इस कंपनी ने यह बनाया है, और इस कंपनी से हमारी कौन सी सेना ने खरीदा है, वायुसेना ने खरीदा है, और खुद वायुसेना प्रमुख इसे लाने गए हैं। वायुसेना प्रमुख का नाम भी हमें यहाँ भी याद हो जाएगा, डॉक्टर V.R. चौधरी, है ना। तो स्पेन के सेविले प्लांट में यह बनाया गया, निर्माण किसमें किया गया है, स्पेन के सेविले प्लांट में। और कंपनी कौन सी थी, यूरोप की कंपनी थी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए किस देश से खरीदा है, स्पेन से खरीदा है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, तो वो बताओ एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस ने बनाया है। और कौन सी सेना ने हमारी ने खरीदा है, तो वायुसेना ने खरीदा है। वायुसेना प्रमुख कौन है, V.R. चौधरी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने एक बहुत शानदार क्वेश्चन तैयार कर लिया। और मैं फिर से कहूँगी कि अपना जो डिफेंस होता है उसमें से कभी भी कोई सिलेबस नहीं है अपना, हमेशा करंट अफेयर में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें क्वेश्चन हमेशा करंट अफेयर में से ही तैयार करने। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, लेकिन जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अंग प्रत्यारोपण के लिए सूअर के भ्रूण में से 60% मानव कोशिकाओं वाली किडनी विकसित की। किसी दूसरी प्रजाति में पहली बार इंसानी अंग विकसित करने में सफलता। पहले एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिक सूअर के भ्रूण में ज़्यादा इंसानी कोशिकाओं वाली किडनी विकसित करने में सफल हुए हैं। ये लोगों ने आगे चलकर किडनी और दूसरे अंगों का प्रत्यारोपण करने के लिए महत्वपूर्ण रिसर्च है। सेल स्टेम सेल जर्नल में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक इस तकनीक में सूअर के भ्रूण की आनुवांशिक संरचना में बदलाव किया गया और उसमें मानव की कोशिकाएं रोपित की गई। इससे जानवर के भीतर ही अधिकांश इंसानी कोशिकाओं वाली किडनी तैयार हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहली बार किसी अन्य प्रजाति के भीतर इंसानी अंग को विकसित किया गया। और गुआंगझाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिसिन एंड हेल्थ के वैज्ञानिक मिगुएल एस्टेबन ने कहा कि हम इस काम को करने में 5 साल से लगे हुए हैं। और उन्होंने बताया कि हमने सूअर में जेनेटिक कुछ बदलाव किए और इससे इंसानी कोशिकाओं को बनाने में विकसित कर लिया है, तथा इसके करने के लिए स्थान बनाया जा सके। इंसानी कोशिकाओं को भी अलग माहौल और अस्तित्व में बनाए रखने के लिए बदला गया। एस्टेबन का कहना है कि अंततः हमारा लक्ष्य पूरी तरह से प्रत्यारोपण के लिए तैयार अंगों का उत्पादन करना है। टीम ने किडनी के अलावा दिल, पेनक्रियास जैसे अंगों को भी सूअर के भ्रूण में विकसित करने के लिए यह काम कर रही है। इंसान और सूअर के DNA को मिलान का काम हम कर चुके हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एसोसिएट प्रोफेसर जून वू ने कहा कि यह रिसर्च अहम है। 60% इंसानी कोशिकाएं इसमें हैं, और जबकि हमारी स्टडीज़ में इंसानी कोशिकाओं का स्तर बहुत कम था। तो इस चीज़ में क्या किया गया है, इनमें किया गया है कि सूअर के शरीर के अंदर इंसान जैसी किडनी विकसित कर ली गई है। हमें सबसे ज़्यादा किडनी की ज़रूरत होती है, तो हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं किसी इंसान से हमारे, और ज़्यादातर हमारा जो ह्यूमन ब्लड वाला सेम ब्लड वाला इंसान है उससे करवाते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि किडनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया है, सूअर में इंसानों की किडनी विकसित कर ली है। और कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है, तो गुआंगझाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिसिन, मतलब चाइना के वैज्ञानिकों ने यह किया है। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछी जाती है हमारे, और बायोटेक्नोलॉजी का एक आध क्वेश्चन जीन टेक्नोलॉजी, जीन अभियांत्रिकी, हर एक चीज़ के सिलेबस में रहता है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन की हाल ही में एक रिसर्च में सूअर के अंदर इंसानी कोशिका का निर्माण किया गया है, तो वह कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है, या फिर किस जानवर के अंदर इंसानी कोशिका का निर्माण किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया था कि मतलब वो भेड़ की जो
क्लोन निर्मित की गई थी पहली, है ना, उसका क्या नाम था, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमसे आरएस प्री में एक बार, कि डोली था या फिर 3-4 नाम और दे रखे थे, ये था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो जीन टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो भी करंट अफेयर में से ही पूछे जाते हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हो कि जो चीन की ग्वांगझो यूनिवर्सिटी है वहाँ के वैज्ञानिकों ने सूअर के अंदर इंसान की किडनी को बनाने का काम कर लिया है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी नए संसद भवन पर 17 सितंबर को करेंगे झंडारोहण। अब ये क्या क्वेश्चन है सॉरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इस दिन मोदी का जन्म दिवस भी है। तो 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है और विश्वकर्मा जयंती इस दिन मनाई जाती है ना। नए भवन का उद्घाटन वैसे तो 28 मई को हो चुका है, लेकिन अभी इसमें कोई कामकाज शुरू नहीं हुआ है। ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही उसका दर्जा मिल पाता है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को बताया कि 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा स्पीकर वगैरह ये काम करेंगे। हमारे लिए सिर्फ इतना इसमें इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई सरकारी भवन बनता है तो उसमें झंडारोहण किया जाता है। और वैसे तो इसमें देखो 3 चीज़ें हमारे सामने आई कि एक तो हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन किस दिन हुआ था, 28 मई को। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो वो सिर्फ करंट आज की न्यूज़ या कल की न्यूज़ नहीं होती, वो पुरानी न्यूज़ भी कवर करते हैं और अगली न्यूज़ भी कवर करते हैं जो भविष्य में होने वाली है। अब 28 मई से हमने करंट अफेयर पढ़ना शुरू नहीं किया था, लेकिन देखो इसमें लिख रखा है कि 28 मई को हमारी संसद भवन का उद्घाटन हो चुका है। हम उसका इनोवेशन तो कर चुके हैं, लेकिन किसी भी सरकारी भवन में कामकाज कब शुरू होता है, जब वहाँ पे झंडारोहण कर दिया जाता है। और 17 सितंबर को होने वाला है झंडारोहण, क्योंकि 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन है, साथ ही विश्वकर्मा जयंती भी है। तो संसद भवन हमारी हाल ही में बनी है। संसद भवन में कितनी सीटें हैं, संसद भवन का जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से ली गई है, कौन से प्रतिरूप पे बनाई गई है, ये सारे क्वेश्चन हम धीरे धीरे डिटेल में जब हमारी एग्ज़ाम आ जाएगी तब हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम वो पढ़ते जाएंगे जो हमारे पेपरों में आ रहा है, नॉर्मल दैनिक पेपर में आ रहा है, वो पढ़ते जाएंगे। तो 28 मई उद्घाटन हुआ था, 17 सितंबर को झंडारोहण होगा और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि भाई हमारी संसद का भवन का उद्घाटन कब हुआ और कार्य सुचारू रूप से करना क्यों शुरू किया, क्योंकि अभी हमारी आंखों के सामने बनी है, इसलिए। अब है बांध सुरक्षा सम्मेलन, आज उद्घाटन करेंगे धनखड़। जयपुर, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से 14-15 सितंबर को झालाना के राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में बांध सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुरक्षित और संरक्षित बांधों पर राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में विश्व के जाने माने विशेषज्ञ, अग्रणी व्यक्ति बांध की सुरक्षा बढ़ाने और क्षमताओं को मजबूत करने के विचार करेंगे। और उपराष्ट्रपति जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विनाइल आवरण वाली हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे जयपुर में जो हमारे बांध हैं उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हो रहा है और उस सम्मेलन का उद्घाटन कौन कर रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उपराष्ट्रपति तो धनखड़ साहब है, वो आप सबको पता ही होगा। सम्मेलन हो कब रहा है, 14 और 15 सितंबर को। कहाँ हो रहा है, झालाना जयपुर में। इंस्टीट्यूट का नाम है राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, है ना, इसमें हो रहा है। सम्मेलन की थीम क्या है, बांधों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी चीज़ अगर हमारे राजस्थान में हो रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं हो। 100% क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और इसका जो थीम है वह है सुरक्षित और संरक्षित बांधों द्वारा राष्ट्र की समृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से जो बांधों की सुरक्षा, क्योंकि हर एक बांध का एक जीवन होता है और हमारे बांधों की भी 40, 50, 60, 70, 80 जो भी आयु उनकी निर्धारित होती है उतनी ही होती है। और उसके बाद भी बांधों की रिपेयर ज़रूरी होती है वापस से, और जो हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि फिर हमारे पानी की समस्या हो जाती है। और इसीलिए होता है कि कई बार टूट जाते हैं और शहर के शहर बह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बांधों का समय समय पर संरक्षण और उनका वो किया जाए, क्या रिपेयरमेंट की जाए। इसलिए इसकी जागरूकता लाने के लिए
इस मुद्दे पर जागृति लाने के लिए जयपुर में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र झालाना जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन बुलाया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोझिकोड में 7 कंटेनमेंट जोन बनाए, केरल में निपाह वायरस बांग्लादेशी वेरिएंट बन रही। जैसे कि कोरोना वायरस से बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, हो सकता है इस वायरस से भी क्वेश्चन बन जाए। तो भारत में निपाह वायरस का जो मरीज मिल गए हैं वो मिल गए हैं हमारे केरल के कोझिकोड में। तो यह इसके बारे में थोड़ी सी हमारे लिए जन जागरूकता भी ज़रूरी है और क्वेश्चन भी बन सकता है। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग संक्रमित होने के बाद 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खोलना की इजाज़त है। मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही 3 जिलों कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी कर दिया। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश में जिस वायरस की पुष्टि हुई है वह बांग्लादेशी वेरिएंट है। निपाह वायरस का भी कौन सा वेरिएंट आया है? बांग्लादेशी वेरिएंट आया है। यह इंसानों में फैलता है और इसकी मृत्यु दर अधिक है और ये कम संक्रामक है। मृत्यु दर तो ज़्यादा है इसकी, लेकिन संक्रमण इसका क्या होता है, कम होता है। मतलब इतनी जल्दी नहीं फैलता, थोड़ा टाइम लगता है फैलने में। जॉर्ज ने कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने निजी अस्पताल में भर्ती 2 निपाह रोगियों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। इनमें एक 9 साल का बच्चा और एक 24 साल का व्यक्ति है। दोनों मृतकों में एक के रिश्तेदार हैं और राज्य में निपाह वायरस से संक्रमित होने के संदेह वाले मरीजों के संपर्कों की सूची में 350 लोग हैं। इसमें से 50% हाई रिस्क कैटेगरी में है। तो ये कह रहा है कि बस इसमें से अपन को इतना याद रखना है कि निपाह वायरस जो है वो उसके जो पहली बार उससे जो मृत्यु हुई है वो हमारे कौन से ज़िले में हुई है? केरल के कोझिकोड में हुई है। और ये कौन सा वेरिएंट आया है? अभी बांग्लादेशी वेरिएंट आया है। अगर ये और बढ़ता है तो इसकी न्यूज़ हमारे यहाँ पे आती रहेगी। और भगवान करे वैसे ना ही बढ़े, हमें ऐसी न्यूज़ पढ़नी भी नहीं है। और वैसे ना बढ़े तो वैसा भी अच्छा है ना। तो केरल में इसके लिए कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, मतलब स्पेशल प्रबंध कर दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारी आज की 5 न्यूज़ कवर होती हैं। आई होप कि मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि आप जो कहते रहते हो मैडम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या फिर किस तरह से तैयार करें, करंट अफेयर कैसे पढ़ें, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कल का न्यूज़पेपर है, कल के न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट्स हैं ये जो भी है ना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस स्तर पर तैयारी कर पाओगे कि रोज़ की 5 न्यूज़ छाँट के अपनी कॉपी में लिख लो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन 5 न्यूज़ों के 5 क्वेश्चन लिखने हैं बस। ऊपर डेट लगानी है 14 सितंबर और 5 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है। और हर दिन के ऐसे क्वेश्चन तैयार करने हैं। यकीन मानिए जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी ना 6 महीने बाद में, 5-6 महीने बाद में, तब तक आपकी करंट अफेयर इतनी शानदार हो चुकी होगी कि आपको किसी मैगज़ीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे को नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए किसी मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं पड़ी आज तक, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर पढ़ती हूँ। बस मैं राजस्थान के लिए मैगज़ीन खरीदती थी, वो मैं मूमल खरीदती थी, जो मैंने आपको कई बार बताया है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं लाऊं ऐसे वीडियो तो प्लीज़ नीचे आप अपना सपोर्ट दिखाइए और मतलब लिख दीजिए कि हाँ मैडम आप ही बनाइए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए क्या बोलूँ मैं, उपयोगी रहेगा तो आप खुद तैयार कर सकते हैं अपने स्तर पे। और अगर मतलब वही है यार कि खुद के हाथ से तैयार की हुई चीज़ से बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।